गाइस वैसे ही इसका फर्स्ट टॉपिक है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है तो वी आर जस्ट टेकिंग इन द लास्ट। इट्स अ सिंपल थिंग कि आपने डिबेंचर जो होता है उसको इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन पे सारा पैसा मंगाने की जगह उसे ब्रेक करके मंगा लिया। ठीक है, और जैसे कि थोड़ा सा पेपर का सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इजी बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, टॉपिक नहीं आएगा, तो इसलिए करके जाना टॉपिक आ सकता है। जैसे हम लोग शेयर को ब्रेक करते थे वैसे ही हम लोग डिबेंचर को ब्रेक करते हैं। तो डिबेंचर कैन ऑल्सो बी ब्रेक इन फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड कॉल। तो आप तीन चीज़ों में ब्रेक कर सकते हैं, वही सेम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। और सिंपल एंट्रीज होती हैं कि पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि एप्लीकेशन में रिलेशन नहीं होता है इसलिए सबसे पहले बैंक एंट्री है और फिर नोटिस एंट्री है। उसके बाद फिर आप नोटिस एंट्री करते हैं, पैसा देते हैं डिबेंचर होल्डर, फिर आप उन्हें बोलते हैं पैसा दे दो, फिर आपको वो पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम 2-3 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ वेरी सिंपल थिंग, वेयर होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा किस पे आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है। जितने हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वो कुछ ऐसे ही थे। आपने 5000 डिबेंचर इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच एंड द फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए हैं एंड पेबल किस पे है, एप्लीकेशन पे। सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। तो यू विल सिंपली राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। आपका फेस वैल्यू 100 है, परसेंटेज डिबेंचर के आगे आ गया। आपने 5000 इशू किए थे, 100 इंटू 5000, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, आपने डिबेंचर को ब्रेक किया, 8009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, 100 ईच है। इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम पे इशू है, इसका मतलब है क्रेडिट होगा। ठीक है, और कौन सी एंट्री में, नोटिस एंट्री में। अगर आपको वो बताते हैं स्पेसिफिकली किस में प्रीमियम है तो आप उस पर लेंगे, अदरवाइज हमेशा किस पे होता है, अलॉटमेंट पे होता है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज 60 एंड 40 ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए 60 एप्लीकेशन पे आएगा, 40 ऑन अलॉटमेंट आएगा। तो हम यहाँ तक अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर नहीं चलता है। रीज़न बिंग हमने क्या किया है, 100 रुपीज़ के डिबेंचर को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे, सिर्फ 60 आएंगे, और बाकी बचा हुआ पैसा किस पे आएगा, अलॉटमेंट पे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। 8000 डिबेंचर इशू किए हैं, 60 रुपीज़ पर एप्लीकेशन आया है। तो 8000 इंटू 60 आपने कर लिया, 480 आ गया, 480 क्रेडिट, 480 डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट था, वही क्रेडिट था, 480। अब आपने अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, और अलॉटमेंट के साथ क्या है आपके पास, प्रीमियम है। और पहले क्या होती है, नोटिस एंट्री होती है। आप क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2% डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2% डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर के आगे आ गया आपके पास 40 रुपीज़, जो कि अलॉटमेंट पे आना था। 100 रुपये का 10%, 10 रुपये आपका हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 8000। तो 8000 इंटू 40 किया, 320 आ गया, 8000 इंटू 10 किया, 80,000 आ गया। आप दोनों को प्लस करते हैं तो अलॉटमेंट पे आपके पास कितने पैसे आने चाहिए, 4 लाख। आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 4 लाख आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने 10,006% डिबेंचर इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट। आपने किस पे इशू किए हैं, एट अ डिस्काउंट पर। और जो अमाउंट पेबल है वो कैसे है, 30 ऑन एप्लीकेशन है, 50 ऑन अलॉटमेंट है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अगर पूरा का पूरा डिबेंचर 100 का है, 30 एप्लीकेशन पे आ गए हैं, 50 अलॉटमेंट पे आ गए हैं, तो 80 रुपीज़ आ गया। 100 में से अगर 80 रुपये आ गया है तो 20 रुपये किस पे हो गया, कॉल पे हो गया। ओनली एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 8000 डिबेंचर, इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, हमने सारी एंट्री 8 से करनी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर। एप्लीकेशन पे 30 रुपये आने थे तो 30 हो गया। क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो 8000 ही हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो 8000 से इंटू होगा, 8000 इंटू 30, 240 आपका क्रेडिट हो गया। डिबेंचर एप्लीकेशन 240 बैंक में आ गया आपके पास 240। अब आपने अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट।
टू 6% डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। अलॉटमेंट कितने का है? 50 का। 10 रुपये का आपका डिस्काउंट हो गया तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे? 40 रुपीज़। 8000 नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, तो 8 इंटू 5 4 लाख रुपीज़ आने थे, जिसमें से 80 रुपीज़ का क्या हो गया? 80,000 का डिस्काउंट हो गया। तो आपके पास जो पैसा रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 3,20,000 रिसीव हुआ। तो आप जब बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट 3,20,000 आ गया। देन यू गो फॉर फर्स्ट कॉल डिबेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 20 रुपीज़ का बैलेंस बचा था, 8,000 डिबेंचर आए हैं तो 1,60,000। फिर आपके पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,60,000। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास इतना ही होता है। एक आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का भी इसके अंदर केस आ सकता है कि आपने जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। सो इन दैट केस क्या होगा? ये आप एक ओवर सब्सक्रिप्शन का और क्वेश्चन देख लें। हमारे पास वही दो ऑप्शन हैं जो शेयर्स में होते थे कि अगर हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई है तो या तो हम प्रो राटा एडजस्टमेंट लगा देंगे या फिर उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपने अप्लाइड किया है, क्या लिखा है? 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, द अमाउंट पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। द कंपनी इशूड 30,000 डिबेंचर एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 डिबेंचर। The director have decided to reject application for 8,000 डिबेंचर। 8,000 डिबेंचर की क्या कर दिए? एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए। अब आप देखिए आपने अप्लाइड किए थे 50,000, आपको अलॉट करने थे 30,000, तो हमारे पास एक्सेस कितना है? 20,000। तो इस 20,000 में से उसने बोला 8,000 हमने क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। तो बाकी बचे हुए 12,000 क्या किए होंगे? एडजस्ट किए होंगे। तो 12,000 एडजस्ट कर दिए, 8,000 रिजेक्ट कर दिए। पहली एंट्री हमने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर वी हैव डन डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, क्योंकि रिजेक्ट करा इसलिए टू बैंक, रिजेक्ट करने की वजह से हमने क्या लिखा? टू बैंक लिखा, और एडजस्ट करने की वजह से हमने क्या लिखा? टू डिबेंचर अलॉटमेंट लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो किसकी है? अलॉटमेंट की है। सो वी जस्ट राइट कि भैया 30 रुपीज़ आने थे, हमें कितने चाहिए? 30,000। आपने जितने डिबेंचर इशू किए हैं आपको उतने ही पैसे चाहिए। 8,000 आपने रिजेक्ट कर दिए इसलिए बैंक में लिखा, 12,000 आपने एडजस्ट कर दिए। 30 इंटू 3 9 लाख आ गया, 8 इंटू 3 2,40,000 आ गया, 12 इंटू 3 3,60,000 आ गया। इसको आप टोटल करेंगे क्रेडिट को तो आपको पता लगेगा कि आपके पास 50,000 एप्लीकेशन आई थी, हर एक बंदे ने 30 रुपीज़ दिया था, तो आपके पास आए थे 15 लाख। तो 15 के ऊपर आ जाएंगे 15 लाख। आपने 15 में से 9 रखे हैं, 2,40,000 रिजेक्ट कर दिए यानी कि वापस कर दिए हैं, और 3,60,000 आगे एडजस्ट हो जाएंगे। अब आगे एडजस्ट कैसे होंगे? अब आपने एंट्री करी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, तो 30,000 डिबेंचर पे ही लेंगे, इंटू 40 की अलॉटमेंट है तो 12 लाख रुपए आने थे, पर 12 में से 3,60,000 ऑलरेडी आए हुए हैं, 12 में से 3,60,000 ऑलरेडी आए हुए हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 8,40,000 रुपीज़ आ गए। लास्ट हमारे पास कॉल है डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2% डिबेंचर, 30 रुपीज़ की कॉल है, 30,000 डिबेंचर पे 9 लाख, एंड देन वी हैव अ सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है गाइस, आप लोगों को अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो इतना ही बेसिक का क्वेश्चन आना चाहिए। वैसे ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल हमने कर लिया है कि अगर आता है तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए गाइस, चल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।